गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् पारे ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। आज एक बात मन में आ रही थी कि सबके साथ ये बात की जाए। जीवन में बहुत सारे सुख होते हैं, बहुत सारे दुख होते हैं, और जब हम किसी सदगुरु की शरण में जाते हैं तो हमें वहां जाने से क्या उनके आशीर्वाद से प्राप्त होता है, वो हर किसी भक्त के तो अपने एक्सपीरियंस होते ही हैं। तो उसमें क्या ऐसा उनके साथ हुआ है कभी न कभी, वही सब बात करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले नीलिमा ही अपना कुछ नया ही उनको एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो थोड़े दिन पहले ही, तो वो बताएंगे। मेरा जय गुरुदेव। मेरी माँ के चरणों में, मेरे गुरु पिता के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। मेरा अनंत कोटि प्रणाम। मेरे हिसाब से ऐसा बोला जाए तो मैं अभी जिंदा हूँ तो मेरे महादेव जी, मतलब मेरे गुरु पिता ही हैं। मैं उन्हें मेरे महादेव ही कहती हूँ क्योंकि मेरे लिए देव ही है। उन्होंने मुझे जिंदा रखा। मेरा लंग्स 10% काम कर रहा था, मुझे डबल निमोनिया हो गया था। तो इसमें, और मेरी उम्र भी बहुत है, मतलब 70 साल की हूँ, और इसमें इस उम्र में कुछ भी कैसी कोई भी बीमारियां है तो बाद में वैसे वैसे चालू ही रहती है। मतलब मैं खटिया पे ही रहती, लेकिन मेरे महादेव ने मेरे गुरु पिता ने मुझे वहां से उठा लिया। डॉक्टर ने कहा कि इसका लंग्स सिर्फ 10% काम कर रहा है, उन्हें आप घर ले जाओ। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। मैंने पूरे सारी दवाई दे चुकी हूँ और स्टेरॉइड इतना लिया है, 1.5 साल तक मैं स्टेरॉइड लेते रही, तो उससे मेरा शुगर काफी बढ़ रहा था। मतलब कभी कभी 600 तक हो जाता था, लेकिन वो तो स्टेरॉइड की वजह से होता था, वो ड्रेन हो हो गया। तो ऐसा सहते सहते फिर घर में लाया मुझे, और घर में 3 महीना मुझे ऑक्सीजन पे रखा। और ऑक्सीजन ये होने के बाद गुरुजी ने कहा कि अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा तो ठीक है भाई, लेकिन मैं ऐसे पड़ी नहीं रहूंगी। मुझे उठाना है तो उठा लो, या तो रखो, मेरी सांस रखो या तो सांस ले जाओ। लेकिन गुरु ने मेरा कहना मान लिया और मुझे जीवन दान दिया। 3 महीना मैं ऑक्सीजन पे थी, उसके बाद वो दवाई चल रही थी। फिर मैंने कहा अभी ये दवाई नहीं चाहिए मुझे, मैं बहुत ले चुकी हूँ। वो धीरे नेबुलाइजर में 6 बार दिन में लेती थी, वो 6 बार का 3 बार हो गया, 2 बार हो गया, 1 बार हो गया। अभी दिन में 1 बार लेती हूँ, या तो कभी कभी 2 दिन में 1 लेती हूँ। इतना कम हो गया है, लेकिन वो थोड़ा लेना पड़ता है क्योंकि ठंड बहुत होती है तो मुझे तकलीफ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। गाना भी गाती हूँ, और वो भी गाना मेरे गुरुदेव जी ने ही दिया है, मेरे गले में, कंठ में वही विराजमान है। ये सब कुछ सहते सहते मैं आज इतनी स्वस्थ हूँ। मेरे बाल पूरे झड़ गए थे, अभी इतने आ गए कि वो हेल्दी भी है और बहुत अच्छे भी हैं। सफेद सफेद तो है, लेकिन बहुत कम सफेद है, काले ज्यादा हैं। इस उम्र में इतने काले बहुत हो गया। तो ये सब कुछ गुरु कृपा से ही होता है। मैं प्राणायाम वगैरह करती हूँ, कुछ योगा करती हूँ, लेकिन उन्हीं के भरोसे जी रही हूँ। उन्हीं के भरोसे मैं ही नहीं, मेरा पूरा खानदान, मेरा पूरा कुटुंब, मेरे पति से लेके मेरे दूसरे छोटे बेटे के छोटे बेटे से लेकर हम गुरु जी के चरणों में ही आजीवन बसे रहेंगे, बसते हैं, बसे रहेंगे। ये तो मेरा सौभाग्य है कि हाँ, मुझे देर से मिले हैं मेरे गुरु, लेकिन मेरे बच्चों के बच्चों को जन्म से ही गुरु मिले हैं।
और मेरा परिवार बहुत सुखी हो गया है। मेरे गुरु ने मुझे क्या कहते हैं, इतना अच्छे से गले लगाया है कि अभी मैं उनके पैरों से जरा भी हटना नहीं चाहती हूँ। हर रोज उनका स्मरण करती हूँ। उन्होंने दिए हुए जो मंत्र जाप है वो नियमित रूप से करती हूँ। जितना हो सके उतना मैं करते ही रहती हूँ। दिन भर काम भी थोड़ा होता है, वो भी कर सकती हूँ। खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना और गाना बहुत पसंद है और वही करती हूँ ज्यादा से ज्यादा। बाकी काम ज्यादा कुछ करती नहीं हूँ, भारी उठाना वगैरह नहीं होता है। बस इतना सब कुछ सिर्फ मेरे गुरु के भरोसे ही मैं कर सकती हूँ, करती हूँ और करती ही रहूंगी। हर हर महादेव। मेरे गुरु की सदा जय हो, मेरे गुरु माँ की सदा जय हो। उन्हीं के भरोसे हम सब जी रहे हैं और सब ने उन्हीं के चरणों में आपका जीवन व्यतीत करे, बस यही मेरी कामना है। यहाँ पे जन्नत है, सुख है, मानसिक समाधान है और मानसिक समाधान सबसे बड़ी चीज होती है। जय गुरुदेव जी के चरणों में मेरा प्रणाम और आप लोगों से प्रणाम। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे बेटी के गले में वो आवाज़ पूरा उसका बंद हो गया था, तो हम लोग ने लेके गए डॉक्टर जी को दिखाए। तो डॉक्टर ने 2-4 डॉक्टर हॉस्पिटलों गए, तो वो लोग ने बोले कि नहीं, ये बेटी का, गुड़िया का आवाज़ ऑपरेशन करना पड़ेगा, आएगा नहीं। तो हम लोग ने ऐसे ऐसे करके 4-6 हॉस्पिटल दिखाए और बड़ा से बड़ा हमारे मीरा रोड में हॉस्पिटल है भक्ति वेदांत, तो उसमें गए। तो उसने बोला कि ये अगर 2-4 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं होता है तो ये गुड़िया का आवाज़ एकदम बंद हो जाएगी। तो हम लोग घबरा गए पूरा। फिर मैंने वहाँ से, मुझे दवा दिया, बोला 13,000 का कुछ दवा दिया। तो मैंने लेके घर पे आई, तो पूरा हमको रोने को आया, पूरा घबराहट, हमारे सब लोग रोने होने लगे। फिर उसके बाद मैं गुरुजी को हम लोग बोले कि फ़ोन लगाते हैं, तो गुरुजी को यहाँ पे फ़ोन लगाए। तो गुरुजी ने, एक रिंग आई, तुरंत गुरुजी ने फ़ोन रिसीव कर लिया। तो गुरुजी से बात हुई, गुरुजी से बोले कि ऐसी ऐसी बात है कि डॉक्टर ने बोला है कि ये सोना का आवाज़ पूरा ये हो जाएगा, अगर 2-4 दिन में ऑपरेशन नहीं होएगा तो इसका पूरा आवाज़ बंद हो जाएगा। तो यहाँ से गुरुजी ने तुरंत बोले कि घबरा मत, कुछ नहीं होएगा, उसको दूसरे डॉक्टर को दिखा। तो दूसरे डॉक्टर को हम लोग दिखाए। फिर उसके बाद गुरु वहाँ से दिखा के आए, तो गुरुजी बोले थे कि जा, वो डॉक्टर कुछ नहीं बोलेगा, ठीक हो जाएगा। तो वो दूसरे डॉक्टर को दिखाने गए, तो वहाँ गए तो डॉक्टर ने बोला कि 70% ठीक हो जाएगा बगैर ऑपरेशन का, और 30% ऑपरेशन का रहेगा, वैसे ऑपरेशन नहीं बोले। फिर उसके बाद अंदर दूरबीन डाल के सब चेकअप किए, सब वो बोले कि कुछ घबराने की बात नहीं है। फिर वो दवा दिए, फिर वापस कुछ दिए 2,500-3 हज़ार का दवा। तो मैंने फिर वापस दवा लेके आई। फिर गुरुजी से बात हुई, तो गुरुजी और माताजी से भी बात हुई, तो गुरुजी ने बोले कि दवा रिटर्न कर दे और दवा बंद कर दे। फिर यहाँ से गुरुजी ने सब काढ़ा और सब काढ़ा बताया, औषधि सब बताया, और माताजी ने यहाँ से ड्रॉप दिए वो बना के अपने हाथों से। तो गुड़िया को सोना के गले में मैंने डालने लगी, तो धीरे धीरे आवाज़ खुलने लगा। फिर उसके बाद बिल्कुल खुल गया, एकदम पूरा जैसे पहले आवाज़ थी अभी भी वैसे हो गई है। और मुझे मेरे घर वाले, मेरे नात, अभी दीपावली की बात है, दीपावली पे मेरे सब नात रिश्तेदार आए थे मिलने के लिए। तो हम लोग को बहुत टॉर्चर किए कि ये लोग गुरुजी को मानते हैं, माताजी को मानते हैं, बार बार ये करते हैं, उन्हीं का बात करते हैं।
और ये इसकी बेटी ऐसी है। और मेरे हस्बैंड को भी बोलते हैं कि इसका ये मेरी ननद मेरे सब लोग बोले कि ये देख भाई को भी ऐसा हो गया है, तो गुरुजी इतने बड़े गुरुजी हैं तो क्यों नहीं ठीक कर ले रहे हैं। तो उस दिन मैंने लक्ष्मी पूजन भी करना था। मैंने लक्ष्मी पूजन की, इतना रोई मैं पूरी रात रोई। फिर पूरी रात रोई तो गुरुजी मुझे सुबह मुझे 5:30 बजे मुझे नींद लगी, तो गुरुजी ने मुझे सपने में आए रात में। मैं इतना रो रही थी ना कि मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद गुरुजी ने आए तो बोले क्या कर रही है। आए मेरे घर में पूरा गुरुजी ने ये क्रीम कलर का कपड़ा ड्रेस पहने हुए आए गुरुजी। फिर मेरे को बोले क्यों रो रही है। मैंने बोले गुरुजी अभी ना रोते हैं, बताओ आराम से बताओ, तो ठीक है ना सब। हाँ। गुरुजी बोले कि ऐसे ऐसे सब लोग बोल रहे हैं। गुरुजी बोले बेटा रोती नहीं, रो मत, वो गुड़िया सोना ठीक हो जाएगी, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही गुरुजी बोले तेरी बेटी। मैं बोली गुरुजी मेरी बेटी नहीं है, आप मेरी नहीं है कुछ। गुरुजी आपको जो करना है करिए। फिर उसके बाद उसके तीसरे दिन से मैंने काढ़ा, जितने सब दवाइयाँ औषधि बताए थे माता जी ने, सब मैं की। मैं ऐसा किया माता जी की जैसे आवाज थी वैसे अब भी हो गई है। मुझे दुनिया की खुशी गुरुजी ने दे दिए, मुझे माता जी ने दे दिए। कोटि कोटि प्रणाम। मैं सोना काशीपुर से। मैं आपके सामने अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ, और आप कृपया बहुत ध्यान से सुनिए कि ऐसा भी हो सकता है। आज कलयुग के दौर में ऐसा कुछ हो सकता है। मेरा बेटा छोटा चंद्र होने के बाद वो काफ़ी मतलब बीमार सा, मतलब उसे आवाज़ सी करता था, कुछ इस टाइप से सिम्टम्स थे उसमें, तो उसे एडमिट करना पड़ा। हुआ तो मतलब 3 मंथ का था उस टाइम, और मैंने आज तक ये एडमिट होना ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। मैं सोचती थी ये क्या होता है एडमिट होना। अब उसे करवाया तो मतलब कि जैसे ही उसको करवाया, और मतलब न्यू डिलीवरी हुई थी मेरी, उसके बाद से उसको जैसे इंजेक्शन लगते थे तो पता नहीं मुझे क्या होता था कि मुझे हो क्या रहा है। उसे फिर गुरुजी के द्वारा गुरुजी को बताया गया ये सब, धीरे धीरे वो स्वस्थ होता गया। और उसके बाद मेरा अपना पता नहीं मुझे क्या हुआ, बीमार सी या उसका गम लगा या XYZ कुछ भी हुआ, तो मेरी हेल्थ इशू हो गया। मैं मतलब सही नहीं रहने लगी, कभी कुछ मुझे खुद ही नहीं समझ में आता था मुझे हुआ क्या। और मेरी हेल्थ ऐसे हो गई बिल्कुल एक बेजान की तरह। लोग मुझे कहते थे ये क्या हो गया तुम्हें। अब मुझ पे उस टाइम तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था कि मुझे क्या हुआ। इतनी वीकनेस हो गई थी कि मतलब मैं आश्रम आती थी, आश्रम आके मुझे कहो ना कि एक कुर्सी उठा के रख दो या ऊपर कपड़े डाला हो, तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं, मतलब मेरे पैरों में ही दर्द होती थी कि मैं जा ही नहीं सकती थी, इतना मतलब मैं परेशान थी। फिर गुरुजी ने कहा कि आपको कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा, तो मैं 15 दिन 15 डेज मैं यहीं पर रही अपने बच्चों के साथ। उस 15 डेज में गुरुजी ने सपने में, जिसे कहते हैं सपना, लोग कहते हैं सपने क्या होता है, कुछ नहीं होता, बट वास्तव में सपना कुछ होता है जिसमें गुरुजी ने एक्सपीरियंस करवाए। क्या करवाया गुरुजी ने, सपने में आए। जब मैं यहाँ रही तो गुरुजी सपने में आए। सपने में मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब क्या होना था मेरे साथ, कि एक गाड़ी थी उसमें मतलब मैं टकरा गई, तो मतलब समझो कि कुछ हो गया मतलब। लेकिन जब गुरुजी को पता चला, गुरुजी की जब आँख खुली, गुरुजी ने देखा ये क्या है, तो आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने जैसे शंकर भगवान त्रिशूल लेके तांडव करते हैं, उसी तरह गुरुजी ने त्रिशूल लिया। त्रिशूल लेके गुरुजी सब तांडव करने लगे कि मेरे बच्चे को क्या हुआ। और करते गए तांडव। तांडव जब तक उन्होंने करा जब तक मुझे होश नहीं आया, और उसके बाद जब मुझे होश आया तब एकदम सब शांत अवस्था हो गई। ये थी गुरु की महिमा कि मेरे साथ क्या होने वाला था।
और गुरुजी ने मेरे लिए तांडव किया, मुझे बचाने के लिए। और ये वास्तविकता है, ये मेरी सच्चाई है जो मैं आपके सामने बता रही हूँ। उसके बाद भी कई दिक्कतें आती रही। हम अल्ट्रासाउंड करवाया, कभी कुछ कभी कुछ। फिर मतलब कि ऐसी कंडीशन हो गई कि हाँ हमें ऑपरेट करवाना है। हम जाते थे, गुरुजी से कहा हमने, फिर हम घर जाए, हमने अगेन अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। तो उस समय डॉक्टर ही शॉक्ड होते थे, अरे तुम ऑपरेशन करवा चुके हो, ये चीज़ तो है ही नहीं इसमें। उस टाइम अल्ट्रासाउंड में कुछ आता ही नहीं था। ये हुई गुरु की कृपा। इसको कहते हैं वास्तव में गुरु की कृपा क्या होती है। हम आजकल कलयुग में आ गए हैं, हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं कि क्या होता है, कुछ नहीं है। आज की जो जनरेशन है वो इसे मानना ही नहीं चाहती है कि ये ऐसे ही बातें करते हैं। बट जब हम गुरु से, शंकर भगवान, मतलब ऐसी चीज़ों के अंदर हमें लगता है कि हाँ ये कुछ है, जब हम इनके अंदर जाते हैं, जब इनकी वास्तविकता पता चलता है, वास्तव में आज भी शंकर भगवान हैं और गुरु हैं। ये हमें उनके अंदर भक्ति करके, सेवा करके, उनके पास जाके ही तो सब कुछ मिलता है। तो मैं सबके लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि भगवान है, आज भी भगवान है। आप अपने अंदर विश्वास जगाइए। मैं न्यू जनरेशन को भी यही कहना चाहती हूँ, आप अपने कामों से, काम करना ज़रूरी है आजकल की जनरेशन में, बिना काम करे नहीं, लेकिन हमें भक्ति के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। गुरु जी की जय, माता जी की जय। हर हर महादेव। तो हमने क्वेश्चन किया था सबसे, और कुछ ने अपने एक्सपीरियंस बताए, और वो बिल्कुल सच्चे एक्सपीरियंस है। बल्कि वो तो अच्छे से बता भी नहीं पाई, क्योंकि कभी वो उस तरह से कभी बात की ही नहीं, और बगैर सोचे समझे एकदम से बोलना होता है तो थोड़ा सा लगता है कि क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। पर फिर भी उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे से बताई। और ऐसे एक्सपीरियंस तो हर किसी के साथ अपने कुछ न कुछ हैं ही। यह है कि किसी ने बता दिया, किसी ने नहीं बताए। परमात्मा हमें कैसे संभालते हैं, और गुरु जो माध्यम होते हैं वो हमें साक्षात में नजर आते हैं, और वही सब हमारे से पूजन, भक्ति, वो सब कराते हैं। तो फिर वे हमें शक्ति देते हैं। वो शक्ति शारीरिक रूप से भी देते हैं और आध्यात्मिक रूप से भी मिलती है, और उसी से हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। और अभी सब भक्तों ने शिवरात्रि का पर्व मनाया है, बड़ी खुशी खुशी मनाया है। यहाँ आश्रम में हजारों भक्तों ने निर्जल व्रत किया, भगवान शिव का पूजन किया, और सभी ने पूरा दिन सेवा की, प्रसाद बनाने में सहयोग किया। और उसके बाद रात्रि में 12 बजे परमात्मा शिव का पूजन करके, आरती करके वो व्रत खोला। तो इस तरह का हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। हमारे महागुरुदेव जी ने ही ये प्रथा दी हमें, और उसको हम सब कर रहे हैं, और उसमें हम लोग बहुत खुश हैं, और उससे हमें बहुत तरह की शक्ति मिलती है, और हम कर रहे हैं, और हमें उस चीज़ की अनुभूति अच्छे से होती है। इसलिए लगता है कि परमात्मा शिव साथ हैं, माता पार्वती हमारे साथ में हैं, और उनको हम कहीं ढूंढने नहीं जा सकते, वो हमारे साथ है। इसलिए बोलेंगे हर हर महादेव, जय जय सद्गुरुदेव, सबके मालिक शिव महागुरुदेव। ओम।